सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन दिस टॉपिक। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले जैसे आप अभी तक पढ़कर आए हैं रेजिस्टर्स के बारे में कि जो रेजिस्टर्स होते हैं वो क्या हैं। तो कोई भी ऐसा वायर, ऐसा कंडक्टर जो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का, इलेक्ट्रिक चार्ज के चलने का अपोज करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टर। अब रेजिस्टर, हर एक चीज़ रेजिस्टर ही कहलाती है। जैसे आपने सर्किट, जो आप बेसिक सर्किट पढ़ कर आए हैं, दिस इज़, तो इसमें आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं, तो भले ही बल्ब की जगह आप वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर हीटर, एनीथिंग विच यू आर यूजिंग, और अगर ना भी यूज़ करें, सिंपली वायर ही अगर मान लीजिए लगा है सेल या बैटरी से, तो हर एक चीज़ जो है जिसमें भी करंट फ्लो होती है, कुछ टाइम के बाद अगर उसको आप टच करके देखें तो वो गर्म हो जाती है। तो रीज़न क्या है उसके हीटअप होने का, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी डिवाइस के, जब इलेक्ट्रॉन बैटरी से जाकर उनसे टकराता है तो हर एक कॉलिजन का रिज़ल्ट जो है वो हीट होती है। क्योंकि आपको पता है कि फायर की इन्वेंशन ही ऐसे हुई थी कि जब दो चीज़ें टकराती हैं तो रिज़ल्ट क्या होता है कि उनकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज़ होती हैं वो इन लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हीट एनर्जी में। साउंड एनर्जी में भी हो सकती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं, तो उनमें आवाज़ इतनी तेज़ सुनाई नहीं देगी। और हीट जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो लाइट एनर्जी भी दिखाई दे सकती है, जैसे नाइक्रोम वायर में, हीटर के वायर में होता है। ओके, तो इसका मतलब दिस इज़ द क्लियर थिंग कि हर एक डिवाइस में, हर एक डिवाइस वायर से मिलके बनी है और इसीलिए हर एक डिवाइस के पास रेजिस्टेंस है। ओके, तो रेजिस्टर मीन्स व्हाट, एनीथिंग विच इज़ हैविंग रेजिस्टेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे वायर्स को ज्वाइन करना पड़ता है ताकि किसी चीज़ की फॉर्मेशन कर सकें। कुछ अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे वायर्स को इंटरनली जोड़ा गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वायर ऐसे करके सीधे जोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि वायर जो है वो ऐसे करके एंड टू एंड ब्रांचेस बना के जोड़े गए। ये सारे वायर के फर्स्ट एंड्स एक साथ कनेक्टेड हैं, लास्ट एंड्स एक साथ कनेक्टेड हैं। तो ये तो क्लियर है कि एक वायर से डिवाइस नहीं बनेगी, बहुत सारे वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे वायर्स को जोड़ने के दो तरीके हैं। या तो उनको जोड़ना ऐसे होता है कि एंड टू एंड कनेक्शन कर रहे हैं एक सीधी लाइन में, ये कनेक्शन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और जब उनको, उनके एक एंड्स को एक साथ दूसरे वाले एंड्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रांचेस बनाते हुए चलते हैं, तो वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यही कहलाता है कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसमें आपको लिखना है द रेजिस्टर्स, इसको थोड़ा सा वर्ड को ठीक कर लीजिएगा, रजिस्टर्स लिखाया है, रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स में बी कनेक्टेड, यहाँ है इन द फॉलोइंग टू वेज। तो फर्स्ट हेडिंग आप देंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसा होता है एक बार मैं दिखा दे रही हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो रेजिस्टर का सिंबल आपको पता है ऐसे करके बनता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टर। ये होता है सिंबल, जिगजैग करके बनता है, क्योंकि रेजिस्टर का मतलब है अपोज ऑफ करंट, और अपोज के लिए स्ट्रेट ना बना के जिगजैग बना दिया है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टर जो हैं वो कैसे लगे हैं, सीरीज़ में लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगाए गए हैं। तो इसको ये भी बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। एक के लास्ट एंड से दूसरे का फर्स्ट एंड जोड़ने का जो तरीका है, एंड सो ऑन, इसी वे में आगे सारे जोड़ते जाएंगे, तो वो कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसमें इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, क्या होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है मैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि ये जो बैटरी का सिंबल बना है, इसमें लेफ़्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में माइनस है। ओके, तो यहाँ पर जो पहला वाला रेजिस्टर है तो बोलेंगे कि व्हेन फर्स्ट एंड, ई एन डी एंड है यहाँ पर, एंड मीन्स दो एंड्स होंगे, हर रेजिस्टर में दो एंड्स हैं, तो उस एंड की बात कर रही हूँ मैं, ना कि ए एंड डी एंड, टेक केयर ऑफ द वर्ड्स। ओके, तो व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर, पहला वाला जो रेजिस्टर है उसका जो पहला एंड है वो किससे कनेक्टेड है,
कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, उसके बाद पहला एंड तो इससे कनेक्ट हुआ, अब इसका दूसरा एंड क्या बोलेंगे, तो एंड आप बोलेंगे सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। इसका जो सेकेंड एंड है ये किससे कनेक्टेड है, इज़ कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर। वर्ड्स बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिनको सुन के आपको लग रहा होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साइंस जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका जो माइंड है वो बहुत शार्प होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो के उसको छोड़ दें कि नहीं आ रहा है समझ में। तो जैसे कुछ ऐसे रीजनिंग वाले गेम्स होते हैं ना जिनमें इंटरेस्ट आता है, तो उसी तरह से आप इसको बार बार पढ़िए, अपने आप से समझ में आने लगेगा। 3 रजिस्टर्स हैं, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, second end of first resistor is connected to first end of second resistor. Okay, second end of second resistor is connected to first end of third resistor, and second end of third resistor is connected to negative terminal of the battery. आराम से जो भी दे रखा है सब कुछ गिवन है, याद हमें कुछ नहीं करना है। याद करके अगर बोलेंगे तो पक्का भूलेंगे। आप सिर्फ डायग्राम को देख के एक्सप्लेन करते जाइए कि इसमें आगे इसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर, second end of second resistor is connected to first end of third resistor, and second end of third resistor is connected to negative terminal of the battery. So if the resistors are connected in this way, then it is known as series combination of resistors. Okay, तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखी थी, लेकिन क्योंकि मुझे डायग्राम से बताना था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो नाउ लुक एट द डेफिनेशन। यहाँ से लिखा है कि इफ़ द 3 रजिस्टर्स इन अ सर्किट आर कनेक्टेड इन द वे दैट, तो ये वही जो मैंने भी बोला था वही लिखा है सब कुछ, उसको आप रीड कर लेंगे, यही सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, फिर आता है इन दिस कॉम्बिनेशन। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, अब डायग्राम को फिर से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, डायग्राम में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस कॉम्बिनेशन, ये है डायग्राम। तो सर्किट में ये जो बैटरी लगी है इसमें प्लस माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से करंट स्टार्ट होकर चली, जब करंट स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है तो आप देख रहे हैं तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम ही जाएगी, क्योंकि करंट का कोई डिवाइडेशन ही नहीं हो रहा है, कोई अलग से ब्रांच ही नहीं बनी, एक ही ब्रांच है, करंट को आगे बढ़ते जाना है। करंट के पाथ में सिर्फ रेजिस्टर्स आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ऐसा नहीं है। वैसे आपने पढ़ा ये है कि किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में जाने के बाद करंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिकल्स उसका अपोज करते हैं, लेकिन करंट फ्लो ही इतनी फास्ट होती है कि यहाँ पर जितना भी उसका लॉस होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। लॉस कुछ टाइम के बाद होना स्टार्ट होगा जब ये हीट अप हो जाएंगे रजिस्टर। ओके, तो क्या होता है इसमें, इसका मेथड क्या है, इसका तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले करंट जो है याद रखिएगा तीनों रजिस्टर्स में सेम रहेगी। ओके, क्योंकि कोई डिवाइडेशन नहीं है। दूसरी बात, जो बैटरी की सप्लाई V है वो तीनों रजिस्टर में जो वोल्टेज है अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। पहले रजिस्टर के लिए वोल्टेज बन जाएगा V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी यही है कि करंट सेम रहती है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड होकर 3 जगह, जितने भी रजिस्टर लगे हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड होकर पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट कहलाता है। तो टोटल जो है इनका सम, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जो है वो दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ओके, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट सेम रहेगी और ईच रजिस्टर हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। उसके बाद आता है आपका मेन डायग्राम, दिस वन। तो इस डायग्राम में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये जो 3 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, इन तीनों की वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में, जो टोटल रेजिस्टेंस लग रहा है वो कितना है, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है। लेट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस
R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद क्या है, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब कुछ गिवन है। उसके बाद इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर V1, V2 एंड V3, तो ये तीनों के सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। देन तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल जो V होगा वो क्या होगा, इन तीनों का सम। फिर आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, तो तीनों के लिए अलग अलग ओम्स लॉ लगा देते हैं। पहले वाले वोल्टेज में V1 इज़ इक्वल टू IR1, I सेम रहेगा तीनों में, V2 इज़ इक्वल टू IR2 और V3 इज़ इक्वल टू IR3। अब क्या करना है आपको कि ये जो वैल्यूज़ है इक्वेशन 1 में यूज़ करना है। तो V1 के प्लेस पे IR1, फिर IR2, फिर IR3, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा। तो V इज़ इक्वल टू I और ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर एक काम और करना है आपको कि अगर मान लिया कि इन सभी का जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं ना, उनका टोटल मान लीजिए RS है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा टोटल का। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, टोटल रेजिस्टेंस आपने मान लिया RS है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी V की है, सेकेंड इक्वेशन भी V की है। इनको अगर कंपेयर करें तो आपको क्या मिलता है कि फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा IRS, राइट साइड में आ जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, और दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन क्या बचेगा फाइनल कि रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लास्ट रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं तो हमेशा उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें सारे रेजिस्टर को अलजेब्रिकली ऐड कर देना है, यानी कि सबका डायरेक्ट अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ओके, तो आज यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट टर्न से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।